What's up guys, this is your boy Sun here, back with another video. Hope you all guys are doing good because I'm doing better than ever. So guys, कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूनिवर्सिटी गाइड फॉर सीए स्टूडेंट्स और वो वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूनिवर्सिटी गाइड फॉर बीबीए स्टूडेंट्स। सो गाइस, टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिग्री क्या है। ये बिजनेस की डिग्री है, मैनेजमेंट की डिग्री है और मैनेजमेंट में इसके साथ 3-4 डिग्रीज और भी आती हैं। बीबीए, बीएस, बीए जो कि ज़्यादा डिग्री है, बीबीए नहीं है, और बीएस इकोनॉमिक्स और बीएस एएफ। तो सबसे पहले देखते हैं बीबीए क्या है। बीबीए है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 साल की डिग्री है और इन डिग्री में सिखाया जाता है कि आपको बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं, डिफरेंट किस्म की तरीके बिजनेसेस के, और सारा कुछ वो पढ़ाया जाता है। मतलब कि अगर आप बीबीए करते हो तो आपके पास स्पेशलाइजेशन के लिए मार्केटिंग होती है, एचआर होता है, सेल्स होती है, मैनेजमेंट होती है लिटरल। तो इस डिग्री में मेनली आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हो। उसके बाद आ जाता है बीएसबीए जो कि है बैचलर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स। ये एक न्यू डिग्री है तो इसका शायद ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। इसमें ये होता है कि आपको बिजनेस पढ़ाया जाता है और बिजनेस के साथ आपको स्किल दिया जाता है बिजनेस एनालिटिकल टूल्स यूज करने का, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग का, यानी बिजनेस का जो डाटा होता है उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने का आपको स्किल सिखाया जाता है, जो कि आज के दौर में और आने वाले दौर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बीएस इकोनॉमिक्स। तो जो बीएस इकोनॉमिक्स है वो इतनी कोई फेमस डिग्री नहीं है और इतनी कोई इन डिमांड भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। फॉरेन में इसका स्कोप है, लेकिन इसमें आपको सिखाई जाती है इकोनॉमीज, यानी कंट्रीज की इकोनॉमीज, स्टॉक मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स, मतलब ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें। लेकिन ये एक बहुत हायर इंस्टीट्यूट्स में होती हैं और बहुत बड़े कंपनीज में होती हैं, तो इसकी ज्यादा छोटे कंपनीज में जॉब नहीं होती, तो इसलिए इसका स्कोप जरा कम है। चौथी आती है हमारे पास बीएसएएफ यानी बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये डिग्री अच्छी है, एक स्किल है, इसमें भी आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस का स्किल सिखाया जाता है। लेकिन इस डिग्री की भी वर्थ बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो पसंद करती हैं कि हम जब अकाउंटेंट हायर करें तो या तो वो सीए हो या एसीसीए हो, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉपर हो। और जो बीएसएएफ है ये एक हाफ बेक्ड सी डिग्री है, इसमें आपको स्किल अच्छा सिखाया जाता है, लेकिन वो स्किल आपका एक मीडियम लेवल तक ही काम आता है। इट्स नॉट अ वेरी पॉलिश्ड और वेरी हाई लेवल स्किल। अब स्किल की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं बीबीए की। सबसे पहले कि मेरा मानना है कि इस डिग्री में स्किल नहीं है। इससे जो आप चीजें सीखते हो वो चीजें आपको इररिप्लेसेबल नहीं बनाती, जरूर आपका नॉलेज बढ़ाती हैं। ये मोस्टली सॉफ्ट स्किल्स होते हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ाई जाती है और आपको मैनेजमेंट सिखाई जाती है डिफरेंट तरीकों से। लेकिन इसमें ऐसा कोई इररिप्लेसेबल स्किल नहीं है, जैसे आप कंप्यूटर साइंटिस्ट का हो या एक इंजीनियर का हो, जो अगर जॉब पे नहीं है तो उसकी काम कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद हम आ जाते हैं बीएसबीए पे। इसमें सबसे ज़्यादा स्किल है क्योंकि ये एक डेवलपिंग फील्ड है, आगे आने वाली कंपनीज को इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है और जो कंपनीज आजकल हैं इनको भी बहुत ज़रूरत पड़ रही है। बीएसबीए में आपको बहुत सारे टूल्स सिखाए जाते हैं, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, आपको बताया जाता है कि आप डाटा को कैसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि बिजनेस के काम आता है। आपके पास एक स्किल होता है, स्किल अब जाके चाहे फ्रीलांस में बेचो, चाहे आप कंपनीज में जॉब करो, तो इट्स वेरी सेफ डिग्री मेरे ख्याल से। बट स्टिल ये डिग्री अभी तक मार्केट में आम नहीं हुई है, बट आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। फिर हमारे पास आया था बीएस इकोनॉमिक्स। इसमें आपके पास स्किल ज़रूर होता है लेकिन स्कोप नहीं है, तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मेरे ख्याल से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बीबीए से बेहतर है। ये भी कोई प्रॉपर स्किल नहीं है, एक हाफ बेक्ड स्किल है, तो ये करके आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, बट वो बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं होगी। तो अब जॉब्स की बात कर रहे हैं तो जॉब्स की बात कर लेते हैं। बीबीए में आपके पास जॉब्स बहुत है क्योंकि ढेरों बिजनेसेस हैं और हर बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो उसको मैनेजर चाहिए, उसको एचआर चाहिए, उसको सेल्स टीम चाहिए, उसको मार्केटिंग टीम चाहिए। तो बीबीए वाले फंस तो कहीं ना कहीं जाते हैं, उनको जॉब जरूर मिल जाती है, लेकिन इस जॉब में उनको इतनी कोई ज़्यादा पे नहीं मिलती। लाइक आपकी स्टार्टिंग पे अगर आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो आपकी शायद 30,000 40,000 से स्टार्ट होगी और शायद 1-2 साल में आप लाख पर पहुंच जाओ मुश्किल से, क्योंकि अगेन स्किल इरिप्लेसेबल नहीं है, बहुत इजीली रिप्लेसेबल स्किल है। और आप रोड पे जाते किसी से भी पूछोगे ना कि यार तुमने क्या पढ़ा है, तो मैं बीबीए पढ़ रहा हूँ या पढ़ूंगा या पढ़ चुका हूँ। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस घर में बीबीए का स्टूडेंट हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो बात कर लेते हैं बीएसबीए की। तो उसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं और काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो आई थिंक बीएसबीए करके आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी और आगे इसकी जॉब्स और भी ज़्यादा होने वाली हैं और इसकी पे भी बीबीए से ज़्यादा होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि ये एक स्किल है। फिर हमारे पास आ जाता है बीएस इकोनॉमिक्स। अगेन जॉब्स बहुत कम हैं और लेकिन पेज हाई होंगी। ऑब्वियसली जहाँ जॉब्स कम है वहाँ पेज हाई होंगी, तो इसमें आपको अगर आप बाहर वाली किसी कंट्री चले जाते हो तो आपको अच्छी पे मिल सकती है। हो सकता है आप IMF में लगे और हमें लोन देने आओ हैं, तो बीएस इकोनॉमिक्स भी कोई 2-4 लोग कर लेना यार। तो भी लास्ट बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जॉब कहाँ नहीं होगी, जहाँ बिजनेस है वहाँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो जॉब की कमी नहीं है। बट अगेन हाई पेइंग जॉब नहीं होने वाली,
मेरे ख्याल से। तो भाई अब आप सोच रहे हो कि इनमें से डिग्री आसान कौन सी है और मुश्किल कौन सी है। तो सबसे मुश्किल की बात की जाए तो यार सबसे मुश्किल है BS BA और BS AF, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ता है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। BS इकोनॉमिक्स में भी मुश्किल है उसके बाद, लेकिन BBA जो है वो काफ़ी आसान है। वैसे देखा जाए तो ये चारों डिग्रियाँ काफ़ी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है जैसे आप इंजीनियरिंग हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, तो वो चीज़ें तो इससे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो यार अब डिग्रियों की बात करें तो इसमें CGPA बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो डिग्रीज हैं इनमें जो है स्किल लेवल थोड़ा लो है। तो इसलिए यहाँ पे जब कंपनीज हायर करती हैं तो उनको चाहिए होता है एक चोखा इंसान, यानी कि फुल हाई GPA वाला, लाइक 3.5 3.6 GPAs यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उनको चाहिए होता है कॉर्पोरेट स्लेव, और हाई GPA वाले एक अच्छे कॉर्पोरेट स्लेव्स होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि BBA अलोन जो आप करते हो तो उसका इतना कोई खास स्कोप नहीं होता है, उसके साथ आपको MBA करना पड़ता है, क्योंकि BBA वालों को मुँह नहीं लगाता। MBA के लिए आपको चाहिए होता है हाई CGPA जब तक, और अगर आपका GPA बहुत अच्छा हो तो आप बाहर जाके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से भी MBA करके अपने साथ एक टैग लगवा सकते हो। ये टैग की बात पे हम अभी आते हैं। तो यार अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है जिसका टैग मेरे साथ लग गया तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, और कौन सी यूनिवर्सिटी काम चला हुआ यार जहाँ पे जाके मेरा बस चल रहा है, और कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। यूनिवर्सिटीज पे आने से पहले हम लोग ये बता दूं कि यार मेरी मोस्टली जो वीडियोस होती हैं वो बहुत फन होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, ट्रैवल वीडियोस होती हैं, मैं क्रेजी चीज़ें कर रहा होता हूँ। तो लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में कि यार हमें गाइड करो, और मेरे पास हफ्ते के डजन्स ऑफ मैसेजेस आते हैं कि यार गाइडेंस के लिए CS की, BBA की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इसलिए मैं ये इन वीडियोस बनाने पे मजबूर हो गया हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल शेल दबा लो, और मेरी दूसरी वीडियोस भी आप लोग देखा करो, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल पूछना हो, भाई का इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, भाई आपकी हेल्प के लिए हाजिर है। तो मैं आपको बताऊंगा हर इस यूनिवर्सिटी की खासियत और इनकी बुरी चीज़, और इनकी मार्केट वैल्यू, और इनकी सेमेस्टर फीस, और इनके एंट्री टेस्ट कितने मुश्किल और कितने आसान, और यहाँ पे एंटर होना मुश्किल है ही नहीं, और इन यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा और इनका माहौल कैसा है। समझ रहे हो ना? नहीं, तू समझा नहीं। तो भाई सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो मेरी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में, वो 3 कैटेगरीज कौन सी है। पहली कैटेगरी है टैग, यानी कि इस यूनिवर्सिटीज़ में आपने पढ़ा है तो यहाँ पे आपको अच्छे लेवल का स्किल भी मिलेगा, पढ़ाया भी अच्छा जाएगा, और आपके साथ एक टैग लग जाएगा कि भाई बच्चा यहाँ का पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, इजी नहीं लेना। दूसरी हमारी कैटेगरी है काम चलाओ, कि यार उनकी डिग्री बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छा टैग भी नहीं है, लेकिन पढ़ाया उन्होंने अच्छा है, मिक्स। और फिर तीसरी कैटेगरी आती है जिसका नाम है डिग्री ले लो, यानी डिग्री ले लो, मतलब ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास हर बच्चा जा सके, आराम से डिग्री लेकर घर आके दीवार पे लटका सकता है। जिनको डिग्री से फ़ायदा नहीं उठाना, या फिर बस एक नाम की डिग्री चाहिए, उनके लिए, या फिर जिन बेचारों का कहीं नहीं हो रहा वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके मेहनत करके कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। सो भाई लास्ट वीडियो में तो मैंने बड़ा क्रोनोलॉजिकली किया था कि भाई अच्छी से शुरू हुआ था और बुरी तक गया था, लेकिन इस तरह मैंने रैंडमली यूनिवर्सिटीज़ के नाम पकड़े हुए, जैसे जैसे आती जाएंगी मैं उनको रैंक करता जाऊँगा और उनको आपको बताता जाऊँगा कि ये कैसी हैं और उनके बारे में बताता जाऊँगा। तो हमारे पास सबसे पहले आई है जी UET। तो भाई सबसे पहले तो ये आती है डिग्री ले लो वाली कैटेगरी में, यानी कि यहाँ पे एडमिशन बहुत आसान है और पढ़ाई कोई खास नहीं है, और यहाँ से डिग्री लेने के बाद कंपनीज नहीं कहेंगी हमारे पास आ जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। आपको डिग्री जाके बस घर में दीवार पे लगा दो, अगर आपने मेहनत नहीं की। अगर आपने बहुत मेहनत की है तो हाँ ऑब्वियसली आप यहाँ से भी उठ सकते हो। ये ऑब्वियसली इसके लिए आपको ECAT देना पड़ता है UET के लिए। BBA का मेरिट बहुत हाई नहीं है UET में, तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन इजीली ले सकते हो और आपकी डिग्री BBA में हो सकती है। UET में आपको माहौल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कोई मज़ेदार नहीं है, लेकिन जो BBA वाले बिल्डिंग है वो उनकी अच्छी भी मतलब कि ना बहुत सस्ता माहौल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत खास नहीं है, मज़ा नहीं आता कि आपको लेवल नहीं है। और UET की फ़ीस बहुत कम है, तो बहुत ही इकोनॉमिकली आपका काम हो जाता है। हो उसके बाद हमारे पास है जी लमसू, ठीक है। तो ये जो है यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है फॉर बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज। तो ऑब्वियसली ये हमारी टैग कैटेगरी में आएगी कि भाई लम्स का टैग लग गया बच्चे के साथ, बच्चे की ज़िंदगी सेट है ब्रो। तो यहाँ से डिग्री में आपको अच्छा पढ़ाया भी जाएगा और आपकी अच्छी डिग्री की मार्केट वैल्यू भी होगी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको उठा लेंगी। और लम्स के माहौल की तो भाई क्या ही बात है, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और क्या लम्स की लाइफ है, मतलब इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसके लिए आपको देना पड़ता है SAT में आपके स्कोर तकरीबन 1200-1300 से ऊपर होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको देना पड़ता है लम्स का टेस्ट, और उसमें वो किस तरह कैलकुलेशन करते हैं वो आज तक नहीं उन्होंने बताया। तो उसके बाद अगर आपका नाम आ जाए तो लम्स में एडमिशन, और इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। इसके लिए आपको तकरीबन पर सेमेस्टर 5 से 6 लाख रुपये इसकी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए ये वर्थ इट है या नहीं। अब आ गई हमारे पास इकरा यूनिवर्सिटी। तो भाई ये यूनिवर्सिटी है कराची की यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी को मैंने डाला है डिग्री ले लो वाली कैटेगरी में कि यहाँ से आपका एडमिशन बहुत इजी हो जाता है।
बहुत कोई अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी फ़ीस भी कम है, मेरे ख्याल 1 लाख के अराउंड है, 1.5 लाख के आसपास है। तो भाई एक यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा माहौल, लेकिन बहुत सस्ता माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है इनके पास, लेकिन बस गुजारा। मार्केट में आपको कोई बहुत जल्दी से उठाएंगे नहीं, तो ये ज़रा थर्ड कैटेगरी में हमारे पास, डिग्री ले लो कैटेगरी में। तो भाई हमारे पास है नस्ट। नस्ट का जो है एक यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है आप ये, लेकिन नस्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो इसलिए यहाँ का CS भी बहुत अच्छा है, BBA भी बहुत अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली जब एक यूनिवर्सिटी मशहूर मैकेनिकल के लिए है तो बाकी चीज़ें हमेशा थोड़ी सी पीछे रह जाएंगी, लेकिन इनका BBA बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको हाफ टैग कैटेगरी में रखा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के नाम का टैग है। और काम चलाओ मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए रखा है कि इसकी स्पेसिफिकली BBA में इसका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन यहाँ का BBA करके आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नाम काफ़ी है। और यहाँ का एडमिशन भी काफ़ी मुश्किल है, आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा इनके NAT 1 या 2 या 3 में। और यहाँ की फ़ीस भी तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब है, और अच्छी यूनिवर्सिटी है। जाओ, इसको हम डालेंगे मिडल ऑफ टैग एंड काम चलाओ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी मनपसंद फास्ट, जो कि है कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी, जहाँ से कम है ग्रेजुएट हूँ CS की मैंने। तो यार फास्ट जो है वो BBA में बहुत अच्छी है, यहाँ की जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी है। और फास्ट जो है ना वो कोते बनाने में बड़े मशहूर है यानी कि कॉर्पोरेट स्लेब्स बनाने में बड़ी अच्छी है। तो इसलिए फास्ट का जो मार्केट वैल्यू है, डिग्री की वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि लोगों को पता है कि जो जिसने फास्ट से पढ़ के निकला है वो एम नहीं निकल गया, उसने पापड़ बेले हैं। लेकिन ऑब्वियसली CS जितनी स्ट्रिक्टनेस और मार्केट वैल्यू नहीं है BBA की फास्ट के, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काउंट होता है, इसलिए मैंने इसको हाफ हाफ रखा है। यानी कि ये टैग भी है इसका थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये काम चलाओ भी है। काम चलाओ इस तरह है कि इसकी फास्ट मशहूर नहीं है BBA के लिए, इसलिए काम चलाओ है। और टैग इसका ये है कि यार फास्ट में रगड़ा लगता है तो एक कॉर्पोरेट स्लेव अच्छा बनता है। और फास्ट में BBA में एडमिशन भी बहुत कोई मुश्किल नहीं है, हो जाता है आपका इजीली। फास्ट का टेस्ट देना पड़ता है आपको, और यहाँ की फ़ीस भी तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन माहौल बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। लोग अच्छे BBA में मिल जाएंगे आपको, लेकिन गुजारा मतलब बाकी यूनिवर्सिटी बेहतर है माहौल के लिहाज से। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है भजन PU का IBA सेंटर। तो यार ये बड़ा एक मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं इसको कहाँ रखूँ, तो मैंने इसे रखा है काम चलाओ में, क्योंकि IBA का टैग लग जाता है तो आपके साथ एक वो टैग जुड़ जाता है IBA का। लेकिन ऑब्वियसली ये जो PU की IBA लाहौर है वो इतनी कोई ख़ास मशहूर नहीं है, तो इसको डिग्री ले लो में ही डालना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने इसे काम चलाओ में डाल दिया है। फ़ीस बहुत कम है, एडमिशन बहुत इजीली हो जाएगा आपका। ऑब्वियसली आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए, 60% से अबव चाहिए, उससे नीचे में कुछ नहीं होगा। PU में आपको माहौल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको आज़ाद ज़िंदगी मिलेगी, और जो माहौल मिलेगा वो बहुत सस्ता मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है UMT। तो UMT का जो सीन है वो ये है कि एडमिशन इजीली हो जाएगा, BBA कोई बहुत मशहूर नहीं है, और ये जा रही है डिग्री ले लो कैटेगरी में। और यहाँ की डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, आपको कंपनीज भी उठाने के लिए मर नहीं रही होंगी। फ़ीस 1.5 लाख के राउंड अबाउट है। UMT का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, माहौल अच्छा है। आगे है हमारे पास COMSATS, जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन BBA के लिए इसकी फेमस नहीं है, ये है CS के लिए फेमस। इनका CS अच्छा है, तो एडमिशन यहाँ पे बहुत इजी NTS देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपकी फ़ीस भी थोड़ी है, 1 लाख के राउंड अबाउट है। डिग्री की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, ये कि डिग्री मिल जाएगी, लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाएगी, अच्छी जॉब भी शायद मिल ही जाए। COMSATS का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, माहौल भी काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो ये हमारी आ जाती है डिग्री ले लो कैटेगरी में। तो उसके बाद आता है हमारे पास FCCU यानी कि FC कॉलेज। यहाँ पे हमारे पास एडमिशन होना इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपका हो जाएगा। फ़ीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्टली मैंने चेक नहीं की, लेकिन मुझे इतना पता है कि ज़्यादा नहीं है। और FC का यह है कि डिग्री की वैल्यू इतनी को खास नहीं है, लेकिन अक्सर FC को लोग पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन इसके वजह से डलना बनता नहीं था। FCCU में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, माहौल भी बहुत कमाल है, अच्छी यूनिवर्सिटी है फॉर एन्जॉयमेंट तो ये कैटेगरी में जा रहा है, डिग्री ले लो। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, UOL। इसमें भी हमारे पास ये है कि एडमिशन के लिए यार आपने बस अपीयर होना है, टेस्ट देना है, इंशाल्लाह BBA में आपका नाम आ जाएगा। और आपकी जो फीस है वो तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट है। मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है, अपने आपको खुद साबित करना पड़ेगा छोटे छोटे जॉब्स के एक्सपीरियंस हासिल करके। स्टार्टिंग पे 30-40 हज़ार ही होगी या उससे भी कम हो सकती है। UOL में हमारे पास माहौल बहुत कमाल है, और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है, और ज़िंदगी बड़ी आसान और मज़ेदार है।
यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी कमाल है। तो यूएल हमारी जा रही है डिग्री ले लो कैटेगरी में। ओके, नाउ वी हैव LSE और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो भाई लो LSE में आपका एडमिशन बहुत इजीली नहीं होता, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है एडमिशन लेना। यानी कि अगर इंजीनियरिंग में आप 1-2 मार्क्स से एडमिशन रह गया ना, तो LSE में आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो इनका अपना टेस्ट होता है, वो टेस्ट देके आपके इंटरव्यू भी हो शायद, और इंटरव्यू के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। LSE पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ में आती है बिजनेस के लिहाज से, और ऑब्वियसली इस यूनिवर्सिटी के साथ आपको एक टैग मिलेगा कि भाईजान बच्चा LSE का पढ़ा हुआ, ठीक है ना, ईजी नहीं लेना नौकरी दो छोकरे को। LSE में हमारे पास माहौल बहुत कमाल है, लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो इनकी भी जो फीस है वो 1.5 लाख के राउंड अबाउट है, और इनकी डिग्री की मार्केट वैल्यू भी है एंड एवरीथिंग, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट। तो ये हमारी जा रही है टैग कैटेगरी में। उसके बाद हमारे पास अल मशहूर UCP। तो UCP का जो बिजनेस स्कूल है वो थोड़ा मशहूर है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन आधा पाकिस्तान पढ़ रहा है। तो UCP में आपको एडमिशन बड़ा इजीली मिल जाता है। आपने अपीयर होना है, टेस्ट देना है, आपका काम डन है, कल से यूनिवर्सिटी आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे डिग्री आपको पढ़ाने की अच्छी कोशिश की जाती है, लेकिन इतना कोई खास पढ़ाया नहीं जाता वैसे। और बिजनेस स्कूल की जो डिग्री की मार्केट वैल्यू है वो बहुत कोई खास नहीं है। खुद ही मेहनत करके आपको एक्सपीरियंस बना के जॉब हासिल करनी पड़ेगी और आगे निकलना पड़ेगा। तो UCP की फ़ीस 1.5 लाख के राउंड अबाउट, और वही जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की है 1.5-2 के राउंड अबाउट। एडमिशन ईजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और माहौल भी है, और लेकिन थोड़ा सस्ता माहौल है। तो UCP जा रही है हमारी डिग्री ले लो कैटेगरी में। उसके बाद हमारे पास है वन ऑफ द, बल्कि दी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फॉर बिजनेस, IBA। तो IBA की बात करते हैं तो जनाब IBA है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई यहाँ पे जो एंट्री है वो आपकी काफ़ी मुश्किल है, आपको एंट्री के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इनका टेस्ट देना पड़ेगा। IBA का हमारे पास 390 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि इंग्लिश और मैथ्स पे होता है, और इन दोनों की हाफ परसेंटेज होती है। और आपको मैथ्स के टेस्ट में भी इनकी मेरिट पे आना होता है, और इंग्लिश के टेस्ट पे भी मेरिट पे आना होता है, और इनका कंबाइंड मेरिट पे आना होता है, यानी 3 मेरिट्स आपको अचीव करने पड़ते हैं। IBA की फ़ीस जो है वो कम नहीं है, मेरे ख्याल से 3-1 लाख के राउंड अबाउट है। लम से बहुत कम है लेकिन ज़्यादा है। लेकिन IBA का आपके साथ भाईजान टैग है, बच्चा IBA का पढ़ा हुआ है, रख लो, कोई मसला नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां कोका कोला, नेस्ले, ये सारी IBA उठाने वाली है। यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे माहौल बहुत कमाल है, यहाँ पे आपको पढ़ने का मज़ा आएगा, सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग, और यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, माहौल बहुत कमाल है। तो दिस इज़ द बेस्ट यू कैन गेट इट। लम्स LSE IBA टॉप है। तो ये जा रही है टैग कैटेगरी में। फिर आई थी हमारे पास यूनिवर्सिटी कराची की सज़ाबिस्त। तो सज़ाबिस्त जो है हमारी काम चलाओ यूनिवर्सिटी है, एडमिशन आसान है, फ़ीस थोड़ी है, आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, आपकी डिग्री हो जाएगी, अच्छा पढ़ा देंगे। लेकिन डिग्री की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको वो टैग नहीं लगेगा, लेकिन आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप एक अच्छा लाइफ बना लोगे। तो ये आ गई हमारी सज़ाबिस्त, हमारी काम चलाओ कैटेगरी। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी इनका अच्छा है, माहौल भी ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास एक कराची की हमारी लास्ट यूनिवर्सिटी जो कि है IUBM, जिसको पहले CBM भी कहा जाता था। तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है पढ़ाई के लिहाज से, यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है। एडमिशन बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, तो मतलब एडमिशन हो जाएगा अगर अच्छी कोशिश करोगे। और यहाँ की जो डिग्री वैल्यू है वो भी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसका टैग भी है, लेकिन IBA लेवल का नहीं है। तो यहाँ का भी जो माहौल वगैरह है वो बहुत फिट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है। ये थी हमारी लास्ट यूनिवर्सिटी। तो भाई जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे सकता था मैंने आपको पूरी प्रोवाइड कर दी है। तो अब आपको इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप इनकी वेबसाइट खोल लें, आपको सारा डाटा मिल जाएगा। और फिर भी नहीं मिलता तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, आप मुझे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। यूनिवर्सिटीज़ की विजिट्स भी मैं करता रहता हूँ, तो लम्स, UCP, UMT, कॉमसैट्स और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जिन पर मैं वीडियोज़ बना चुका हुआ हूँ, जिनके मैंने टूर करके उनकी चीज़ें दिखा चुका हुआ हूँ, और आगे भी बहुत आने वाली हैं। और उसके अलावा मोस्टली तो मेरा कंटेंट फन कंटेंट होता है, तो उसके भी आपको बहुत मज़ा आएगा, सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई ये थी हमारी वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ यार इस टॉपिक पर लेके आएँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी गाइड्स की, अच्छी यूनिवर्सिटी गाइड्स की बहुत कमी है। मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो बनाई जाए यूनिवर्सिटी गाइड फॉर MD कैट फेलियर्स। क्या कहते हो, कमेंट्स में बताओ ऐसी वीडियो चाहिए कि नहीं। सो गाइस, स्टे मोटिवेटेड, स्टे होपफुल, लिव लाइफ, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।